अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू नज़म नंबर 4 कश्मीर, जिसको लिखा है चक बस्त ने, ठीक है, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नज़म का जो पहला सवाल है वो ये है कि शायर ने इस नज़म में कश्मीर की सुबह का मंजर किस तरह पेश किया है, ठीक है। तो इसका जवाब है, शायर ने नज़म में कश्मीर की सुबह का मंजर खूबसूरती से बयान किया है। सुबह के वक्त फूलों की खुशबू फैलती है, पहाड़ों पर गुल लाला खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं और बादल पहाड़ों से टकराते हैं। ये सब कश्मीर की फितरी खूबसूरती को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब है इसका दूसरा सवाल, वो ये है कि शायर को किस छोटे हुए बाग की याद आती है, ठीक है। तो इसका जवाब है, शायर को कश्मीर की याद बाग की तरह आती है। वो बुनियादी तौर पर कश्मीरी थे, लेकिन इनके बुजुर्ग कश्मीर छोड़कर लखनऊ में बस गए थे। वतन की खूबसूरती, रंगीनी और खुशबू भरी यादें शायर को अपनी सरजमीन के हसीन बाग की तरह महसूस होती हैं, जो दिल को खुशी देती है, ठीक है। इसी तरीके से अब है इसका तीसरा सवाल, वो ये है कि कश्मीर की खाक से कौन कौन से आलिम वो दाना उठे हैं, उस्ताद से पूछकर ऐसे 5 नाम लिखे, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि कश्मीर की खाक से कई आलिम वो दाना उठे हैं, इनमें से 5 के नाम मदर झैल हैं, ठीक है। तो जो पहला है वो ये है कि शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरीके से लाला आरिफा है दूसरा, इसी तरीके से तीसरा है पंडित कलहन, और चौथा है वहाब साहब, और पांचवा है मुल्ला ताहिर गनी कश्मीरी, ठीक है। इसी तरीके से अब है यहाँ पर इसका चौथा सवाल, वो कुछ इस तरह से है, दर्ज झैल अशार को नसर में लिखे। तो यहाँ पर अशार दिया गया है, तो इससे आपको नसर में लिखना है, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि शायर चकबस्ते एक खूबसूरत वादी का नक्शा खींचते हैं, जो पहाड़ों के चश्मे के किनारे वाक़ा है। वहाँ की सर्द हवा और मोती बरसाती बारिश का मंजर दिल को छूता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना छूता है, रंग बरंगे मेवे और सरसब्ज बागात इस वादी को जन्नत नज़ीर बनाते हैं। चकबस्त के मुताबिक ये जगह इतनी पुर असर और शिफा बख्श है कि वहाँ की फिजा में सिर्फ एक लम्हा गुजरने से बरसों का बीमार भी सेहतयाब हो जाता है, ठीक है। तो अब है इसका आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5वां, वो ये है कि नज़म कश्मीर का खुलासा लिखे, ठीक है। तो इसका जो खुलासा है वो कुछ इस तरह से है कि शायर चकबस्ता अपनी नज़म कश्मीर में वादी, कश्मीर की खूबसूरती, फितरत की दिलकशी और कुदरती मनाजिर का निहायत दिलनशीन अंदाज में जिक्र करते हैं। वो चश्मों, पहाड़ों, ठंडी हवाओं, खुश रंग फूलों, सब्ज बागात और बारिश के हसीन मनाजिर को बयान करते हैं। शायर का कहना है कि कश्मीर की फिजा इतनी शिफा बख्श है कि अगर बरसों का बीमार भी वहां जाए तो एक लम्हे में सेहतयाब हो जाए, ठीक है। ये नज़म
صرف ایک وادی کی تعریف نہیں بلکہ وطن سے محبت، فطرت سے قربت اور روحانی سکون کا اظہار بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نظم کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کلاس 9 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.